हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स फ्रॉम योर फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेट मी टेल यू, यूनिवर्सिटी विट्स was the group of 7 members and all they are scholar, यानी ये सातों के सातों स्कॉलर थे, विद्वान थे। दोस्तों, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ 7 मेंबर्स, दैट इज थॉमस किड, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस लॉज, थॉमस नैश एंड क्रिस्टोफर मार्लो। दोस्तों, आप इन 7 नेम्स को ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे जे, टी, जी, टी, आर, सी, टी, यानी जे फॉर जॉन लिली, टी फॉर थॉमस किड, जी फॉर जॉर्ज पीले, टी फॉर थॉमस नैश, आर फॉर रॉबर्ट ग्रीने, सी फॉर क्रिस्टोफर मार्लो, टी फॉर थॉमस लॉज। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपके आज के वीडियो को यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी विट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है। लेट्स सी द आंसर। द ग्रुप ऑफ द ड्रामाटिस्ट बिफोर शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के पहले जो ड्रामाटिस्ट नाटककारों का ग्रुप था, इज नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, उसे यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में जाना जाता है। बिकॉज, क्योंकि दे वर एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये लोग एसोसिएटेड विद जुड़े हुए थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। दिस ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ, इस ग्रुप में शामिल हैं थॉमस किड, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस लॉज, थॉमस नैश एंड क्रिस्टोफर मार्लो। हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर, ये लोग मोस्ट पॉपुलर थे यानी प्रसिद्ध थे, एंड ग्रेटेस्ट एमोंग देम, और उनके बीच में ग्रेटेस्ट महान थे। इन द बिगनिंग ऑफ देयर करियर, अपने करियर की शुरुआत में, दे वर एक्टर्स, ये सभी लोग एक्टर्स थे। सो इस प्रकार दे हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द स्टेज एंड द थिएटर, और इनको स्टेज और थिएटर का ज्ञान भी था। दे ऑल्सो रिवाइज्ड ओल्ड प्लेज, इन्होंने ओल्ड प्लेज को रिवाइज्ड किया था यानी संशोधित किया था, एंड देन स्टार्टेड राइटिंग पोएम, और फिर उसके बाद राइटिंग प्लेज लिखने शुरू किए थे। दे डू नॉट हैव मच इम्पोर्टेंस इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, यानी ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, व्यक्तिगत क्षमता में, बट कलेक्टिवली, लेकिन सामूहिक रूप से देयर कंट्रीब्यूशन, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देयर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, इनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, इज इन द फील्ड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, वो रोमांटिक कॉमेडी के क्षेत्र में है। एंड जॉन लिली रोट सम आउटस्टैंडिंग कॉमेडीज, और जॉन लिली ने कुछ आउटस्टैंडिंग कॉमेडीज़ लिखी यानी शानदार कॉमेडीज लिखी। द कॉमेडी ऑफ जॉर्ज पीले आर सटायरिकल एंड ह्यूमरस, जॉर्ज पीले की जो कॉमेडी हैं वो सटायरिकल और ह्यूमरस हैं। देयर प्लॉट्स, उनकी कथा वस्तु वर लूज, वो ढीली थी, एंड अनकनेक्टेड,
और अनकनेक्टेड थी, यानी असंबद्ध थी। बट दे सर्टेनली डेवलप्ड, लेकिन उन्होंने सर्टेनली यानी निश्चित रूप से डेवलप्ड विकास किया था। इट इसका टू सम एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू द अर्लियर प्लेज, यानी पहले के नाटकों की तुलना में इसे कुछ हद तक डेवलप्ड किया था, विकसित किया था। दे ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ सुइटेबल ग्राउंड, इन्होंने एक सुइटेबल ग्राउंड को प्रिपेयर्ड तैयार किया था फॉर द हिस्टोरिकल प्लेज के लिए। एंड मार्लो एंड ग्रीने मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, और मार्लो और ग्रीने ने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन यानी अद्भुत योगदान दिया। द ड्रामाटिस्ट प्रिपेयर्ड द वे, जो नाटककार थे, प्रिपेयर्ड द वे, उन्होंने रास्ता तैयार किया था फॉर द लेटर ग्रेट ट्रेजिडी, बाद की महान ट्रेजिडीज़ के लिए। थॉमस किड रिवाइव्ड द सीनेकन ट्रेडिशन, थॉमस किड ने रिवाइव्ड पुनर्जीवित किया था सीनेकन ट्रेडिशन को बाई हिज स्पेनिश ट्रेजिडी, अपनी स्पेनिश ट्रेजिडी के द्वारा। दस इस प्रकार इन द स्फीयर ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के स्फीयर में यानी ट्रेजिडी के संसार में, द यूनिवर्सिटी विट्स मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन बाय गिविंग हाईली ट्रेजिक थीम्स, यानी जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उन्होंने अत्यधिक दुखद विषय देकर उल्लेखनीय योगदान दिया था। जॉन लिली प्रोड्यूस्ड माइथोलॉजिकल एंड एलिगोरिकल प्लेज, जॉन लिली ने माइथोलॉजिकल पौराणिक और एलिगोरिकल अलंकारिक नाटकों का निर्माण किया था। एंड द सटायरिकल टच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, और इनका जो सटायरिकल टच था वो इक्वली बराबर से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ग्रीने गेव पास्टरल प्लेज, जो ग्रीने थे उन्होंने पास्टरल प्लेज दिए, हिस्ट्री एंड रोमांटिक सटायर भी दिया। ही इज नोटेड फॉर हिज पोइटिक स्टाइल, वह नोटेड विख्यात थे अपनी पोइटिक स्टाइल के लिए। दो ही डिड नॉट मेक एनी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, यद्यपि उन्होंने कोई भी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। थॉमस किड एम्प्लॉयज द होल सीनेकन मेथड ऑफ हॉरर, घोस्ट, मैडनेस एंड सुसाइड, थॉमस किड ने हॉरर, घोस्ट, मैडनेस, सुसाइड के सीनेकन मेथड को एम्प्लॉयज किया, रोजगार दिया। हिज करेक्टर्स आर फोर्सफुल, इनके जो करेक्टर्स थे यानी जो पात्र हैं फोर्सफुल हैं, वो सशक्त हैं, मजबूत हैं। एंड ही कंट्रीब्यूटेड अ न्यू टाइप ऑफ हीरो, उन्होंने एक नए प्रकार के नायक का योगदान दिया। तो दोस्तों, ये था आपका वीडियो यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।